हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इंपॉर्टेंट वीडियो। बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई जो है वो हिट कर दिया। ऑलमोस्ट $1 लाख को जो है वो अप्रोच कर रहा है। काफी ऑल्ट कॉइन्स जो है वो यहाँ पर आउट परफॉर्म हुए, खास करके अल्हम्दुलिल्लाह जो कॉइन्स हमने आपको बताए थे उनमें से काफी कॉइन्स 5x कर गए, कुछ 2x कर गए और कुछ कॉइन 50 to 80% के बीच में जो उन्होंने हमें प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर दिया। अब यहाँ पर काफी लोग कह रहे हैं कि हमने अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, मार्केट में हमारे लिए अब कुछ भी नहीं बचा। तो मैं अब आपसे कहूंगा कि जो भी चीजें आप लोगों ने देखी है जस्ट एक ट्रेलर था, एक्चुअल जो मूवी है पूरी वो भी आना बाकी है। ठीक है, एंड फाइनली आज मैं फेस कैम यहाँ पर जो है वो कर रहा हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चीज़ें थोड़ी सी सेटअप की हैं। कैमरा भी थोड़ी दिनों में चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। और क्योंकि हम 100 के काफ़ी ज़्यादा करीब है तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करें। अल्हम्दुलिल्लाह क्रिप्टो मूवी जो है वो पाकिस्तान का एक ऐसा यूट्यूब चैनल बन चुका है जो कि डेली मार्केट अपडेट्स, डेली लाइव ट्रेडिंग हम लोग आपको करवाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमने लास्ट लाइव के अंदर आप लोगों को प्रोज और रेड का सिग्नल दिया, दोनों माशाल्लाह से ऑलमोस्ट प्रोज जो 100% कर गया, रेड 50%। तो लाइव ट्रेडिंग करवाते हैं आपको। हमने पूरा आप लोगों के लिए बिगनर टू एडवांस कोर्स बनाया हुआ है, मीम कॉइन्स का पूरा कोर्स बनाया हुआ है। हर चीज इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिलेगी। वेब3 का प्रॉपर यूट्यूब चैनल है तो इसको सब्सक्राइब मस्ट कर लेना क्योंकि स्टिल 40% लोग बगैर सब्सक्राइब किए मेरी ऑलमोस्ट डेली बेसिस की वीडियोस जो है वो देख रहे हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको 3 ऐसे कॉइन्स के बारे में बताने वाला हूं जिनको मैं पर्सनली अब खुद बाइंग जिनकी मैंने स्टार्ट कर दी है और क्या अब हमारे पास उनका जो है वो हमारे पास आउटकम हो सकता है। 80 to 90% प्रोबेबिलिटी है कि ये कॉइन्स हमें बहुत अच्छे रिटर्न जो है वो यहाँ पर दे सकते हैं क्योंकि ये सारे के सारे क्वालिटी और टॉप नॉच प्रोजेक्ट्स हैं और यही जो है वो आने वाले टाइम के नैरेटिव्स हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा बिटकॉइन की, क्योंकि बिटकॉइन के ही लेवल से हम लोग चीज़ों को जो है वो यहाँ पर बाय करेंगे। अब वैसे ये चीज़ मैं कब से कहता आ रहा हूँ कि बीटीसी के अंदर अगर करेक्शन है तो इन चीज़ों को पकड़ो, बट बीटीसी के अंदर करेक्शन मेरे ख्याल से एक हफ्ता ले सकती है। ठीक है, यहाँ पर 26 नवंबर को ट्रम्प के ऊपर कुछ केसेस वगैरह हैं तो ट्रम्प की वजह से मार्केट बाउंस कर रही है, बट यहाँ पर कंटिन्यूसली जो है इंस्टीट्यूशंस हो गए जैसे ब्लैक रॉक हो गई वो यहाँ पर बाइंग कर रही है, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस जो है वो यहाँ पर ऐड कर रही हैं। तो चीज़ें थोड़ी सी बीटीसी के लिए भी पॉजिटिव हैं। अब मैं आप लोगों से ये नहीं कहूँगा कि बीटीसी आके 50,000 पे गिर जाएगा या बीटीसी आके एकदम से 70 पर गिरेगा। कुछ रियलिस्टिक टारगेट्स हैं, उन रियलिस्टिक टारगेट्स को देखकर हमें अपने एरियाज जो है वो मार्क करना है। तो सबसे पहले बीटीसी का मैं 4 आवर्स का चार्ट जो यहाँ पर ओपन करूंगा और यहाँ पर ओपन करने के बाद बीटीसी की कुछ लोकल डिमांड जोन जो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, जो कि मैं आपको हर बार वीडियो के अंदर यही बता रहा हूँ। सबसे पहले जो लोकल डिमांड जोन बीटीसी की अब बन चुकी है दैट इज हमारे पास $86,000 to $85,000 वाला एरिया। तो ये एरिया आप मार्क कर लो, एक कॉपी में लिख लो। ठीक है, द सेकंड रीजन इज ऑलमोस्ट $80,000 to $70,000। बस ये 2 रीजन है मेरे जो कि अभी इस एरिया के इस रैली के मेरे लोकल बॉटम जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि इन एरियाज में हमारे पास फिर अगर अब देखा जाए तो हमारे पास एक सीएमई गैप भी फॉर्मेशन हो रही है, प्लस यूएसडीटी डोमिनेंस भी हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट अपनी सपोर्ट की तरफ बैठी हुई है। तो कहीं ना कहीं करेक्शन आ सकती है। प्लस 26 नवंबर को कुछ केसेस भी खुलने हैं ट्रम्प के ऊपर, तो ऑल्ट्स में कुछ चीजें आ सकती है। और अभी अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं तो बीटीसी डोमिनेंस इतना नहीं गिरी है। ठीक है, बीटीसी डोमिनेंस जस्ट हल्का सा रिजेक्ट हुई है, यहाँ पर आप देखोगे जस्ट थोड़ी सी रिजेक्ट हुई है और इतनी सी रिजेक्शन के ऊपर हमारे पास ऑल्ट कॉइन्स की ये कंडीशन है। अब देखो, हमने रेडियम जैसा आपको एक प्रोजेक्ट दिया जो कि हमने 1.86 के ऊपर आप लोगों के साथ शेयर किया था अगस्त में। मैंने कहा था भाई ऐड करो क्योंकि इजी $5 पर जाएगा और आज एक कॉइन अगर हम जाकर देखेंगे तो वो $6 के ऊपर स्टैंड कर रहा है। फिर मार्केट के अंदर अगर जब लास्ट करेक्शन आई थी, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी यही होती है, जब लास्ट मार्केट के अंदर करेक्शन आई थी तब हमने कुछ कॉइन्स आप लोगों को अपनी जिम्मेदारी पे एक्यूमुलेट कराए थे। पीएचबी रेंडर लिंक आई वगैरह सारे 2x 10x करके, अल्लाह का शुक्र है। फिर एक और चीज मैं आप लोगों से कहूंगा लेकिन वो वीडियो के बीच में अभी नहीं। तो यहाँ पर डोमिनेंस जस्ट थोड़ा सा गिरी है। अगर हम लास्ट ऑल्ट सीजन की बात करें, ठीक है, लाइक अगर हम चलते हैं ऑल्ट सीजन की तरफ यहाँ पर देखेंगे जाकर, तो लास्ट तकरीबन 2020 के अंदर जब बीटीसी 20-21 के बीच में जब डोमिनेंस बहुत बुरे तरीके से रिजेक्ट हुई थी, इतने बुरे तरीके से 45% तक गिर गई थी, तो सारा मनी रोटेशन ऑल्ट्स की तरफ हुआ था और हमने देखा था कि बहुत बड़ा ऑल्ट सीजन आया था। फिर इससे पहले 2016-17 के बीच में हमारे पास ये कंडीशन हुई थी और डोमिनेंस बहुत बुरे तरीके से रिजेक्ट हुई थी तो ऑल्ट्स में पैसा आया था। अभी जस्ट डोमिनेंस रिजेक्ट होना स्टार्ट हुई और ऑल्ट्स आपके पास इतना प्यारा जो है वो ग्रो कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन ये क्रैश कर हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट जो रियलिस्टिक टारगेट्स है जो कि पॉसिबल है, डोमिनेंस अब 45% या 60% उतना तो नहीं गिरेगी क्योंकि बीटीसी के ऊपर लेकर अब लोग बुलिश है। अब ये रियलिस्टिक माइंडसेट से आप सोचो, जैसे ब्लैक रॉक बाइंग कर रही है तो बीटीसी की डोमिनेंस है, ट्रम्प बीटीसी को लेकर बुलिश है तो बीटीसी की डोमिनेंस है। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास ये आ सकती है ऑलमोस्ट 10 से 20% नीचे, उस तरीके से नहीं गिरेगी जिस तरीके से लास्ट उसके अंदर क्रैश हुई है। मोस्टली 50% या 45% तक ये जा सकती है और अगर इस तरीके से हुई खाली 1-1.5% गिरने पर ये कंडीशन है तो 10% और गिर गई तो जस्ट इमेजिन ऑल्ट्स की तरफ क्या फ्लो हमारे पास जो है वो हो सकता है। अदर डोमिनेंस को अगर हम जाकर देखेंगे, अदर डोमिनेंस मतलब ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस, तो स्टिल इट्स ऑन अ बॉटम और ऑलमोस्ट ये डबल बॉटम भी जो हमारे पास इस एरिया की तरफ जो है वो फॉर्म कर रही है। तो जब ये बाउंस होगी तो हमारे पास ऑल्ट्स में अच्छा मनी रोटेशन जो है वो होगा। अभी हमारे पास मैं कहूंगा कुछ भी पैसा ऑल्ट्स की तरफ जो है वो
नहीं आया, जस्ट यहाँ पे जो थोड़ा सा बाउंस आया इसी के उस पर ऑल्ट्स ने अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो देना हमें जो है वो स्टार्ट किया है। ऑलमोस्ट हम अपने इसके भी लोकल बॉटम की तरफ जो है वो बैठे हुए हैं, तो ये एरिया हमारे पास काफ़ी जो है वो अच्छा बन जाता है। तो यहाँ पर हमें जो है वो कुछ बाइंग करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें बाइंग क्या करनी चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले चीज़ जो मैंने मार्क की आप लोगों से, दैट इज रेंडर। रेंडर को लेकर मैं बुलिश हूँ। रेंडर वैसे मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, जब मार्केट में हमारे पास डंप आया था तो रेंडर हम लोग 4-3 के ऊपर फोर्स कर रहे थे कि उठाते रहना, और रेंडर ने ऑलरेडी हमारा पैसा जो है वो 70-80% कर दिया है। बट द रीजन इज शेयरिंग रेंडर। रेंडर जो है वो हमारे पास मल्टी नैरेटिव के अंदर आता है। मल्टी नैरेटिव से मुराद एक नैरेटिव के अंदर नहीं आता। ये डिपेंड प्रोजेक्ट भी है जो कि आपके जीपीयू को यूज करके डेटा प्रोवाइड करता है, माइनिंग में हेल्प करता है। दूसरा ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी आ जाता है, और तीसरा जो कि अभी अभी हुआ ये सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो चुका है। अब सोलाना की ब्लॉकचेन काफी बूम कर रही है, इनके एयर ड्रॉप्स भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। बाय द वे इनके एयर ड्रॉप के ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहीं पे आपको वीडियो मेरी मिल जाएगी। सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर कुछ एयर ड्रॉप्स जो भी चल रहे हैं, जैसे कि लेटेस्ट वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पर ग्रास को अगर आपने मिस किया था तो ग्रास एक परफेक्ट एयर ड्रॉप था जिसने सबसे अच्छा एयर ड्रॉप दिया, और लिस्ट होने के बाद भी वो 5x कर गया। तो यहाँ पे 5 से 6 लाख रुपए मैंने उस एयर ड्रॉप से बनाए थे, तो सब्सक्राइब कर लो इन चीज़ों के लिए। खैर यहां पर हमारे पास अगर हम रेंडर को देखेंगे तो रेंडर अब सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो चुका है। मार्केट कैप इसका काफी ज्यादा हाई है, बट मैं आपको करंट मार्केट के ऊपर बाय करने को कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। अब मैंने आपको रेंजेस कुछ मार्क करवाई थी कि बीटीसी अगर हमें इन रेंजेस के अंदर मिलेगा तो हम यहाँ पर एक्यूमुलेशन करेंगे, ठीक है। तो बीटीसी की सबसे पहली रेंज है हमारे पास $86,000 to $85,000। अगर बीटीसी इन रीजन की तरफ आता है तो आपको रेंडर में नजर रखनी है, और अगर बीटीसी गिरेगा तो रेंडर में भी जाहिर सी बात है वो करेक्शन आएगी। तो रेंडर के कौन से एरिया से जहां पर हम रेंडर को थोड़ा थोड़ा करके बाय कर सकते हैं, तो सबसे पहली बाइंग आप इसकी 6.4 वाले रीजन में कर सकते हो, और दूसरी बाइंग आप इसकी जो है वो 5.4 या पूरे $5 के ऊपर जो है वो कर सकते हो। ये एरियाज आप मार्क करो, सारा पैसा एक साथ मत लगाना। अब मेरी एक स्ट्रेटेजी है, एक कॉइन था पीएचबी नाम से, ठीक है। अब मैं आपको उसके बारे में, चलो पीएचबी छोड़ो, हम आईओ की बात करते हैं ना, जो भी रिसेंटली हमने आईओ का ट्रेड आप लोगों के साथ शेयर किया था। अब आईओ के अंदर मेरी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरीके से थी कि जब ये गिरा था मैंने इसके अंदर यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर पैसे लगाए थे $2 के ऊपर, ऑलमोस्ट अपने पोर्टफोलियो का 10%। फिर जब ये मजीद गिरा 20% तो 1.3 के ऊपर मैंने इन्वेस्ट किया था, जहां मेरी एवरेज 1.6 के ऊपर आकर स्टैंड कर गई थी, और जब ये बाउंस हुआ था तो इसने मुझे अच्छा प्रॉफिट दे दिया था। तो हम सारा पैसा अगर एक साथ लगा देते, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर ही, तो मेरा भी कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा था, बल्कि अभी मैं अपने ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के ऊपर खड़ा हुआ था। मैंने नीचे से डीसीए किया तो मेरी एक अच्छी बाइंग बनी। तो हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करना है। तो रेंडर को हम 5 से 10% पोर्टफोलियो से यहाँ पे बाइंग करेंगे। ये बाइंग जो थोड़ी रिस्की है, सबसे सेफेस्ट बाय इसकी 5.5 वाला रीजन है, तो वहां पर आएगा, हम थोड़ा सा इसको अच्छे पैसों से बाय करेंगे। तो रेंडर आप अपनी नजर में रख सकते हो। रेंडर इंशाल्लाह जिन्होंने मेरे साथ 4.8 4.3 के ऊपर बाय किया हुआ है वो तो इंशाल्लाह बिल्कुल चिल हो जाओ। रेंडर आपको इन फ्यूचर जाते हुए $11-12 पे आराम से दिखेगा। और जिन लोगों से अपॉर्चुनिटी मिस हुई है उनको मैंने नए रीजन्स बताए, वहां पर आप बाय करो, तो आप इसको $10 से $12 पे आराम से सेल कर सकते हो। ये इससे भी ज्यादा ऊपर जा सकता है, तो ये परफेक्ट प्रोजेक्ट है। अब हमने देखा ओम कॉइन जो ये पहला कॉइन अब अपनी लिस्ट में ऐड कर लो। अब ओम कॉइन जो है वो काफी ज्यादा बाउंस हुआ। रीजन क्या, ओम के पीछे ये आरडब्ल्यू का परफेक्ट प्रोजेक्ट है, और यहाँ पर इसने हमें 308% तक की जो है वो रैली दी। क्यों दी, क्योंकि आरडब्ल्यू का परफेक्ट प्रोजेक्ट है। ब्लैक रॉक इवन यहाँ पर आरडब्ल्यू को लेकर काफी ज्यादा जो है वो बुलिश है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैटेगरी, डेपन की कैटेगरी और आरडब्ल्यू की कैटेगरी ये तो बूम करेंगी, और GTA 6 2025 के मिड में या एंड में जब GTA 6 हमारे पास आ जाएगी तब गेमिंग कॉइन्स में अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी जो नैरेटिव है वो हमारे पास GPT-4 का बर्थडे आ रहा है, प्लस यहाँ पर कुछ ओपन एआई की तरफ से कुछ नए अनाउंसमेंट्स है, तो आरडब्ल्यू और एआई वगैरह जो है वो अच्छा बाउंस देंगे। अब इसी का एक ब्रदर कॉइन है दैट इज ऑन्डो, और ऑन्डो भी हमारे पास जो है वो आरडब्ल्यू का परफेक्ट कॉइन है। अब ये बाइनेंस के फ्यूचर्स में, लेकिन मैं आपको कहूंगा स्पॉट में एक्यूमुलेट करने को, तो कुकोइन एक्सचेंज से आप सहारा ले सकते हैं। अब ओम का जो मार्केट कैप था वो 1 बिलियन का था, आज वो 3 बिलियन के ऊपर स्टैंड कर रहा है, और वो भी इथेरियम बेस्ड था। ये भी इथेरियम बेस्ड है, ऑन्डो सेम यूज केस के साथ है। इसका मार्केट कैप जस्ट अभी 1 बिलियन पर है, तो ये भी हमारे पास ओम की तरह परफॉर्म कर सकता है। इसका भी एक रेंज मैंने बहुत प्यारी यहाँ पे जो वो मार्क की हुई है, जो कि हम देख सकते हैं 0.8 पर। तो 0.8 पर आप इसकी थोड़ी सी बाइंग जो है वो कर सकते हैं, और ये प्रोजेक्ट भी आपको इजीली जो है वो मार्केट के अंदर 2x होता हुआ आपको आराम से दिखेगा। अब ये जो दो प्रोजेक्ट्स थे ये हमारे पास सेफेस्ट प्रोजेक्ट्स थे, और ऑन्डो के आप 2 रीजन्स मार्क कर लो, लाइक एक 0.56 वाला भी। अगर बहुत वर्स्ट क्रैश आ गया, क्योंकि अभी भी ऑल्ट्स में खास मोमेंटम नहीं है, बीटीसी की डोमिनेंस आता है, और अल्लाह ना करे कोई उल्टी सीधी न्यूज आ जाती है, जैसे ट्रंप अभी भी प्रेसिडेंट प्रॉपर्ली नहीं बना, वो 1 जनवरी को बनेगा, इससे पहले सेनेट के कुछ सीन्स हैं, फिर 26 नवंबर को उसके ऊपर कुछ केसेस है, अल्लाह ना करे कुछ उल्टी सीधी न्यूज आती है, तो अगर आपको इन रीजन में मिलता है तो डरना नहीं, ये रीजन अच्छे हैं बाय करने के लिए। तो थोड़ा थोड़े पोर्टफोलियो आप यहाँ पे ऑन्डो को भी एक्यूमुलेट करना। देखो जो चीज ऊपर गई है वो नीचे आएगी जरूर, तो करेक्शंस पर आराम से बाय करना, फोमो मत करो, ठीक है। मैं तो
आराम से करेक्शन में बाय कर रहा हूँ। मेरा पोर्टफोलियो ऑलरेडी 5x 6x के ऊपर जो है वो स्टैंड कर रहा है, तो अभी मैं ट्रेड भी बहुत कम कर रहा हूँ और चीज़ों को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो चीज़ अच्छी लगती है उसके अंदर मैं एक शॉर्ट एंट्री अपनी बनाता हूँ। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट एंड नॉट लीस्ट आप सबको पता होगा मैं किस कॉइन की बात करूंगा, दैट इज पीएचबी। अब देखो पीएचबी जो है वो हमारी इन्वेस्टमेंट को ऑलरेडी जो है वो तकरीबन 2x कर चुका है। मैं 2x के ऊपर जो है वो बैठा हुआ था इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, क्योंकि मेरी जो एवरेज थी वो $1 की थी और आप सबको मैंने कंटिन्यूसली फोर्स किया। अब लोग बोलेंगे यार क्या पीएचबी की बात कर रहे हो बार बार, तो देखो यार एक कॉइन अच्छा है, इसका मार्केट कैप जस्ट हमारे पास $100 मिलियन का है और एआई का परफेक्ट कॉइन है ये। इनके एआई बॉट्स हैं, बाइनेंस लैब्स ने इनके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है, अलीबाबा क्लाउड ने, तो ये अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आने वाले टाइम में हमें एक अच्छे रिटर्न जो है वो दे सकते हैं। अब देखो ये प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर टेक्निकली भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, एक यही प्रोजेक्ट जो है जो कि हमें अच्छी रैली जो है वो दे सकता है। इस प्रोजेक्ट से लास्ट टाइम भी मैंने 5x किया था और हम इसको अभी भी रेंजेस के अंदर बाय करेंगे। तो 1.7 के ऊपर अभी रिसेंटली हमने इसको बाय करवाया, क्योंकि डिस्कॉर्ड के ऊपर अभी मैंने रिसेंटली इसका वापस से बाय करने को लोगों से कहा था कि भाई ये कॉइन्स हैं दोनों, अभी मैं क्या डम के अंदर एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, तो मैंने लोगों से यही कहा था कि ये दो प्रोजेक्ट्स हैं जब अभी मार्केट गिरी थी, पीएचबी और पीएचएन को मैं बिल्ड कर रहा हूँ। माशाल्लाह से पीएचएन है तो आज बहुत प्यारी रैली जो है वो यहाँ पर दे दी। अगर आप जाकर देखोगे तो पीएचएन है तो हमें बहुत प्यारा प्रॉफिट यहाँ पर दे दिया। मेरा अभी भी बाय ऑर्डर यहाँ पर लगा हुआ, बाय मतलब हो गई थी और 50% प्रॉफिट के अंदर हम लोग स्टैंड करें। इसके ऊपर प्रॉपर मैंने आर्टिकल लिखा था। बट द नेक्स्ट टोकन इज पीएचबी, जो कि एआई की बिड में काफी अच्छा जा सकता है। तो 10% पोर्टफोलियो से आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। दूसरी रेंज इसकी जो है वो 1.4 की है, तो थोड़ा थोड़ा आप इसको एक्यूमुलेट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब ये जो प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताया सबसे मैं ऑलरेडी अच्छा पैसा बना चुका हूँ, बट ऑल्ट कॉइन्स की कोई श्योरिटी नहीं होती है। लूना जैसे रेपुटेटेड प्रोजेक्ट्स रातों रात बैंकरप्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये जस्ट नॉर्मल कॉइन्स हैं, तो लेकिन इनसे जो है वो एक्सपेक्टेशंस बहुत अच्छी हैं। हाई कैप से सारे, सिर्फ पीएचबी में एक लो कैप है। अगर आपको रिस्क नहीं लेना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रेंडर की तरफ जाओ और ऑन्डो की तरफ जाओ, इन दोनों को पकड़ लो, ये आपको इजीली आपका पोर्टफोलियो जो 2x से 3x कर देंगे। खास करके जो इन्वेस्टर्स है डेली ट्रेडिंग नहीं करते उनके लिए एडवाइस है। बाकी अगर कोई रिस्क लेना चाहता है सो यू कैन गो विथ पीएचबी, और पीएचबी को मैं रेंजेस के अंदर एक्यूमुलेट करूंगा। पीएचबी से जो मेरा टारगेट है वो इंशाल्लाह इजीली सेट है, तकरीबन 3x तक का, लाइक $5 से $6 तक का, जो कि ये रियलिस्टिक टारगेट्स इसके जो वो जा सकते हैं। बीटीसी के अंदर करेक्शंस आएंगे, हम एक्यूमुलेट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि कल से हम लोग लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। डिस्कॉर्ड सर्वर मस्ट ज्वाइन कर लो क्योंकि यहाँ पर हम लोग आपको इतनी प्रीमियम कॉल्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अभी ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।